ओम शांति। भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा की पदमा पदम सौभाग्यशाली हम सभी आत्माएं, जिनके भाग्य के गुणगान स्वयं भगवान करते हैं। अव्यक्त मुरली जो 4 फरवरी 1980 की हम सभी सुन रहे हैं, किस तरह से प्यारे बाबा ने हम सभी के भाग्य का वर्णन विशेष 6 पॉइंट्स में किया। हमारे नाम का भी भाग्य है, हमारे रूप का भी भाग्य है, हमारे गुणों और कर्तव्य का भी भाग्य बाबा ने वर्णन किया। और साथ ही हमारा जो संगम युग का यह विशेष समय है और हमारा जो निवास स्थान है, अर्थात वर्तमान में भी हम जहाँ रहते हैं, उन सभी बातों को बाबा ने हमारे भाग्य के रूप में बताया। जो भक्त लोग आज तक भी कल्प के अंत तक पहुंचते भी वर्णन कर रहे हैं और उस आधार पर प्राप्ति कर रहे हैं। बहुत नशा बाबा ने चढ़ाया, कितनी ऊंचे स्वमान की बात बाबा ने कही कि देखो बच्चे, क्या आपको ये याद रहता है कि आपके ही जीवन के आधार पर इतना भाग्य भक्त आत्माएं भी पा रही हैं। भले उनकी भावना है, भले उनको अल्पकाल के नाम मान शान की प्राप्ति होती है, लेकिन हम सभी बच्चों के अविनाशी भाग्य की ये सारी निशानियां हैं। साथ ही बाबा ने प्रकृति के दासी होने की और रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने के राज को भी हम सबके सामने स्पष्ट किया। तो अवश्य आज सारा दिन अमृत वेले से नींद खुलने से ही लेकर सारा दिन अपने भाग्य का वर्णन और वो स्मृति हमारी बुद्धि में रही होगी। अगर रही होगी तो अवश्य खुशी का अनुभव सदा होता रहा होगा। जहाँ ये स्मृति का स्विच ऑफ हो जाता है, वहां पर फिर खुशी भी गायब होती है। इसलिए स्मृति में हम कितना रखते हैं अपने भाग्य को, ये जरूर चेक करने वाली बात है। आगे बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है। तो बाबा के महावाक्य सुनने से पहले चलो मुरली की जो विधि है उस आधार पर हम अपने आप को मधुबन निवासी बाबा के सामने उपस्थित महसूस करेंगे। बाबा की प्यार भरी दृष्टि हम सब पर है और उतने ही प्यार और शक्तिशाली वाइब्रेशंस को रिसीव करते हुए बाबा के एक एक शब्द में छिपी हुई उस पॉजिटिव एनर्जी को हम सभी अनुभव करेंगे। और जो जो शिक्षा आज बाबा हमें देंगे उसका स्वरूप बनने का, उसे प्रैक्टिकल में उतारने का भी अवश्य संकल्प लेंगे। तो पहले ग्रुप के साथ जो बाबा की मुलाकात है उसका सार है, वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। जैसे किसी भी प्रोग्राम से पहले खासकर ये बताया जाता है कि हमें मनसा सेवा करके वायुमंडल अवश्य पावरफुल बनाना है, ताकि आने वाली जो भी आत्माएं हैं वो ये अनुभव करे कि हम दुनिया से निराले किसी ऐसे स्थान पर आए हैं। तो बाबा को भी पता है, ऐसे तो बाबा ने हमेशा का ही ये काम दिया है, क्योंकि टेम्पररी नहीं, हमने तो पूरे विश्व के वायुमंडल को बदलना है। अभी तो प्रोग्राम के निमित्त सिर्फ थोड़े दिन के लिए या उस प्रोग्राम के टाइम पर ये हम अटेंशन रखते हैं, लेकिन बाबा ने हमारे एक जीवन कर्तव्य के रूप में ये बात हमारे सामने रखी है। क्या करना? वायुमंडल जो आज के संसार का अति तमो प्रधान है, उस वायुमंडल को फिर से पावरफुल बनाना। कैसे, क्या करना है, बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाबा कहते सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना। सेवाधारियों की विशेषता स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्य में बिजी हो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी ना करे वह आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ।
और वो विशेष कार्य क्या है? कौन सा कार्य आज बाबा बता रहे हैं? आज के बाबा की मुरली के अनुसार सिर्फ वाचा सेवा करना, ज्ञान सुनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो एक बार जिसको ज्ञान क्लियर हो गया, चाहे वो 7 दिन का कोर्स किया हुआ बाबा का स्टूडेंट है, चाहे कोई नई बहनें हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जितना जितना हम पुराने होते जा रहे हैं, उस आधार पर बाबा की शुभ उम्मीदें भी हमारे से बढ़ती जा रही है। तो क्या समझाते बाबा? वह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। दोबारा पढ़ते हैं बाबा के महावाक्य। कौन सा कार्य सौंपा बाबा ने? बाबा के द्वारा प्राप्त विशेषताओं को अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना द्वारा निर्बल आत्माओं में भरना। वो स्वयं से प्राप्त नहीं कर पा रही है वो विशेषताएं, डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट भी नहीं हो पा रही है। तो हमें अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से जो कुछ प्राप्त हुआ वो हमें औरों को देना है। श्रेष्ठ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। ये सूक्ष्म इशारा बाबा का। कई बार किसी की सेवा करते करते, उस पर रहम करते करते, कब मोह की रग उस आत्मा के साथ जुड़ जाती है, नाम रूप के प्यार में या लगाव में हम फंस जाते हैं, खुद को भी पता नहीं चलता। और इसलिए बाबा ये विशेष सावधानी अंडरलाइन करा रहे हैं। श्रेष्ठ भावना रखना, उस आत्मा का कल्याण हो, उसके प्रति रहम रखना, ये बाबा की आज्ञा जरूर है। लेकिन वो करते करते कहीं विशेष किसी व्यक्ति के प्रति, किसी आत्मा के प्रति खास भावनाओं के बहाव में बह नहीं जाओ। ये गलती नहीं करना। खास रहमदिल बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि चलते चलते कई उल्टा भी कर लेते हैं। डूबने वाले को बचाना है और खुद कई बार डूबने वाले के साथ खुद भी डूबने लगते हैं। तो ऐसा उल्टा काम, ऐसी गलती बाबा कहते नहीं करना कभी। भाववान माना क्या? भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर न्योछावर हो जाना, माना भक्त बनना। कहाँ तो हम इष्ट बनने आए हैं, अन्य भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आए हैं, और कहाँ किसी व्यक्ति विशेष पर, उसकी किसी गुण या खूबी पर हम खुद प्रभावित हो जाते हैं, और वो जैसा कहे वही हमें सही लगने लगता है। वो जैसा चले हम भी उसको फॉलो करने लगते हैं। उसकी सोच के अनुसार हमारी सोच बन जाती है। यह है भाववान होना, उसके प्रभाव में आना। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है, और हद में नुकसान है, बेहद में नहीं है। तो सब मेरे हैं, नहीं तो कोई मेरा नहीं। अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरेपन की भावना है, किसी विशेष के प्रति खास कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे माइंड में, तो यहाँ खतरा है। वो हमारा वीक पॉइंट बन जाएगा, जिस पर माया वार करेगी। इसलिए बाबा सावधानी दे रहे हैं, हद में नुकसान है। करनी है तो हमें सबकी सेवा करनी है, सभी आत्माओं के प्रति वो रूहानी सकाश देनी है, श्रेष्ठ कामना रखनी है, शुभ भावनाओं का दान देना है। लेकिन कहीं भी हद जहां पर आ गई ना, देखो एक होता है कि सब अच्छे हैं, और एक होता है कि ये ज्यादा अच्छा है, यही अच्छा है, यहां संभल जाना। ये लाल घंटी है, लाल खतरे की निशानी है, खतरे की घंटी है ये, इसलिए संभल जाना। उसके लिए बाबा सावधानी दे रहे हैं। जरूर प्रैक्टिकल में चलते चलते बाबा देखते हैं। कई बार क्या होता है, सेवाओं में बाबा कहते हैं कि सबके साथ मिलकर सेवा करो, दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ो, ताकि ईश्वरीय सेवाओं की हम वृद्धि कर सके। और देखा जाता है कि उनको अपने साथ जोड़ते जोड़ते उनकी एनर्जी को बाबा की सेवा के लिए क्या यूज करना,
हमारी एनर्जी हम उनकी सेवाओं को, उनकी टारगेट्स को पूरा करने के लिए यूज करने लगते हैं। तो यहाँ बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। रावण की सेना में से राम की सेना को ढूंढ कर निकालना है हमें, और इसलिए उनके बीच हमें जाना भी पड़ता है, बहुरूपी बनकर उनके साथ रहना भी पड़ता है। लेकिन उनके साथ रहते, उनके साथ काम करते, उनके साथ अनेक तरह के सामाजिक कार्य करते हुए हमें उनको अपने रंग में रंगना है, बाबा के साथ उनको जोड़ना है। उनकी एनर्जी, उनका टाइम, उनके रिसोर्सेस हम भगवान की सेवा में, यज्ञ सेवाओं में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ये अटेंशन हमें देना है, ना कि उल्टा। ये उल्टा होता ही तब है जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में हम आते हैं, जो भी बाबा ने एक्सप्लेन किया। तो क्लियर हुआ ना? भावना रखना एक बात है, लेकिन कहीं गलती से भी भाववान किसी आत्मा के प्रति नहीं बन जाना। बाबा कहते हैं कोर्स कराने वाले तो अब दूसरे भी तैयार हो गए हैं, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। मायावी लास्ट चांस में, माया भी पता है भले माया को कि मेरी तो विदाई होनी है, मेरी तो हार निश्चित है, फिर भी लास्ट तक भी वो अपना दाव लगाती रहेगी। कैसे? बाबा बता रहे हैं, माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र, मंत्र और जंत्र जो भी है वो सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसे ही हार मान के थोड़ी जाएगी, ऐसे ही विदाई नहीं लेगी। तो इसलिए वो जो भी लास्ट माया के दाव पेच होंगे, पूरा दाव लगाएगी माया। लेकिन ऐसे में भी अगर अपने को सेफ रखना है तो वायुमंडल, ऐसे वायुमंडल के बीच भी अपने सेवा स्थानों का वातावरण, वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बना। हर सेवा केंद्र के लिए विशेष बाबा ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि दुनियावी वायुमंडल चाहे कैसा भी है, लेकिन अपने सेंटर का वायुमंडल खासकर अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वातावरण कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, जबकि जड़ मंदिर, जड़ मूर्तियां है वहां पर, फिर भी हर कोई ये फील करता है कि मंदिर में आते ही जैसे एकदम शांत हो गए, मन को सुकून मिल गया। एक वहां की जो पवित्रता की खुशबू होती है वो अट्रैक्ट करती है आत्माओं को। तो वो तो जड़ यादगार है हमारे। बाबा कहते जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है, तो चैतन्य सेवा स्थानों पर सोचो कैसा वायुमंडल होना चाहिए। चैतन्य देव देवताएं खुद जागृत अवस्था में, जहां पर स्वयं मेडिटेशन करते हैं, संगठित रूप से प्यारे भगवान के महावाक्य सुनते हैं, मनसा सेवा के प्रकंपन फैलाते हैं, तो सोचो यहाँ का वायुमंडल, सेंटर का वायुमंडल कितना पावरफुल होना चाहिए। इसलिए चेक करो कि आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा। जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। ये जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं ब्राह्मण जीवन में, चाहे पर्सनल रूप से, चाहे संगठन में, सेवाओं में, आपसी संबंधों में, जिस भी तरह के अलग अलग तरह के विघ्न आते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। मतलब ऊपर की सेवाएं ज्ञान देने की या अन्य तरह की हम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो काम करना चाहिए, वातावरण को परिवर्तन करने का, वायुमंडल को बदलने का, अभी बाबा उस पर अटेंशन दिला रहे हैं।
कि अगर वायुमंडल को बदलने में कमी रह गई तो कुछ ना कुछ समस्याएं हमें बिजी करती रहेगी, कोई ना कोई विघ्न प्रभाव डालता रहेगा। अगर अव्यक्त हो वातावरण तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे ना, तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, तो यह सदाकाल की बात है, क्योंकि वह जड़ है, यह चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी, लेकिन साथ साथ हमने ये सेवा की, हम यहाँ गए, हमने घर में ये प्रोग्राम किया, सिर्फ इतनी लिस्ट नहीं चाहते बाबा। वो अपनी जगह है, उसके मार्क्स, लेकिन एक एडिशन बाबा क्या बता रहे हैं कि साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। और वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? पहले भी बाबा ने ये बात हम सबको समझाई है, हमने विस्तार से उस पर चर्चा भी की थी। कैसे वायुमंडल पावरफुल बनेगा? साधन क्या है उसका? एकमात्र उपाय अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, यही साधन है। सेंटर पर रहने वाले भी ये साधना करें, और सेंटर पर जो क्लास करने के लिए आते हैं वो भी विशेष ये लक्ष्य रखें कि क्लास के अलावा कुछ टाइम तो मेरा खास योग बाबा के घर में होना चाहिए। अभी तक भी कई आत्माओं का ये अटेंशन या ये लक्ष्य नहीं है। बस मुरली का क्लास का टाइम माना क्या, जब मुरली शुरू होनी है, पढ़ना शुरू होना है मुरली, बस उस टाइम पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन उसके पहले या बाद में भी कम से कम आधा घंटा बैठकर मुझे योग करना है, पावरफुल मेडिटेशन करना है, बाबा के वरदान अपने प्रति भी लेने हैं, तो सेंटर के वायुमंडल के लिए भी देने हैं, वो वाइब्रेशंस फैलाने हैं। ये लक्ष्य बहुत कम का रहता है, इसलिए बाबा को फिर बार बार उसी बात को फिर समझाना पड़ता है। ये नहीं सोचना कि बाबा ने पहले भी तो सुनाई है ये बात। बाबा ने तो सुनाई, लेकिन क्या मैंने की? देखना इस बात को। तब बाबा कह रहे कि ये अटेंशन दो कि व्यक्त रूप की साधना हम कितना करते हैं, इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है तो उस बात का अटेंशन रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन जाएगा। तो ये साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। अव्यक्त रूपधारी मुझे खुद भी बनना है और वायुमंडल को भी ऐसा व्यक्त बनाना है। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे? ये तो अंडरस्टूड है। खुद अगर उस स्थिति को प्राप्त किया होगा तभी औरों को उस अनुभव के साथ शिक्षा दे सकेंगे, उनको गाइड कर सकेंगे। अगर स्वयं ही अनुभव नहीं होगा तो औरों को कैसे बनाएंगे? इसलिए बाबा के जो भी इशारे मिलते हैं, चाहे साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में, अलग अलग वरिष्ठ जनों की क्लासेस में, बाबा के जो इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझ कर चलते रहो। कैसे पुरुषार्थ? बाबा कहते अब ये पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे? अगर पुराने बच्चे भी अभी तक यही पूछ रहे हैं कि पता नहीं क्या करना चाहिए, कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए, इस कमजोरी को कैसे छोड़ना चाहिए, तो खुद का कैसे है तो औरों को ऐसे करके कैसे बता देंगे? इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां अभी तक सुनाई हैं, रोज नोट करते हैं ना सभी मुरली, तो जो अभी तक बाबा ने अलग अलग युक्तियां सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ। उनमें से बाबा कहते एक भी युक्ति अपनाओ तो क्या होगा?
तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। इतनी पावर है बाबा की एक एक युक्ति में। चाहे किसी संस्कार बदलने की युक्ति बाबा ने बताई होगी, किसी सेवा की विशेष युक्ति बताई होगी, किसी भी तरह की धारणा की बात बाबा ने सुनाई होगी, कोई योग की विधि का अटेंशन दिलाया होगा। बाबा कहते कोई भी एक युक्ति को आप अपनाओ, उस पर अच्छे से मेहनत करो, उसमें संपूर्ण होके दिखाओ, देखो बाकी सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। फिर खुद भी सफल होंगे, औरों को भी बना सकेंगे। तो अब क्या करूं, कैसे करूं, ये भाषा समाप्त। मुरली में रोज क्या करूं और कैसे करूं, इन बातों का ही तो रिस्पॉन्स मिलता है ना। और मुरली क्या है? बाबा की कम्युनिकेशन, बातचीत है ना हमारे साथ। हमारी दिल की हर बात का रिस्पॉन्स मुरली में होता है। चाहे वो कोई प्रश्न हो, चाहे मन की कोई उलझन हो, चाहे वैसे ही कोई रूहान प्यार भरी बाबा के साथ हमने की हो, उन सभी बातों के रिस्पॉन्स में ही तो बाबा की मुरली आती है। इसलिए फिर से मुरली सुनने के बाद भी फिर भी हम कहे कि ये क्या करूं, अब कैसे करूं, इसको किस तरह से करूं, ये प्रश्नों की बात ही नहीं रहती है। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। सुनाया था ना, पॉइंट ही नहीं याद रहता है मुरली का, तो प्रैक्टिकली क्या लाते होंगे, कितना लाते होंगे। अगर रोज की मुरली हम इस भाव से सुने कि मैंने एक प्रश्न पूछा है बाबा को और आज की मुरली में बाबा ने मुझे उसका उत्तर देना है, मैंने जो दिल की प्यार भरी रोरिहान की है बाबा से, कुछ दिल की बातें की हैं, उनका रिस्पॉन्स बाबा के लेटर में पर्सनल मेरा प्रेम पत्र बाबा का आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है ये प्रेम पत्र, मेरे परम पिता की शिक्षाओं भरी चिट्ठी आ रही है मुरली में। तो इतना प्यार, भावना, अटेंशन, लगन के साथ जब हम मुरली सुनेंगे ना, पहले तो सुनने की विधि पक्की करें हम। चाहे व्यक्त मुरली सुन रहे हैं ऑनलाइन में, चाहे सामने बैठकर साकार मुरली सुन रहे हैं, एक एक मुरली बाबा का रिस्पॉन्स है मेरी बातों का। मेरे लिए बाबा की पर्सनल शिक्षाएं हैं, पर्सनल सावधानियां हैं, पर्सनल कुछ गाइड करने के लिए युक्तियां बाबा ने मुझे दी हुई है। मुझे ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि क्या करूं और कैसे करूं, अगर मुरली पर अटेंशन है तो। और फिर भी अगर कंफ्यूज होते हैं, उलझ जाते, प्रश्नों में फंस जाते, तो मतलब बाबा तो क्लियर बोल रहे हैं कि मतलब मेरी बात ही आपने ढंग से सुनी नहीं है। मैंने तो पहले से बताया है आपको क्या करना है, क्लियर डायरेक्शंस बाबा देते हैं। तो मुरली को फिर भी प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है तो उलझते रहेंगे। फिर भी सभी सेवाधारी बच्चों को, अब ये बाबा के हमें सम्मान देने की देखो विधि है। भले बच्चे गलतियां कर रहे हैं, भले एक ही बात को समझाने के बाद भी बार बार पूछ रहे हैं, फिर भी बाबा गुस्सा नहीं होते, फिर भी बाबा किनारा नहीं करते, ना ही बाबा की नजरों में हमारा सम्मान कम होता है। देखना, सुनना बाबा की आगे की लाइन। बाबा अपने हम शरीक साथी अर्थात फिर भी बाबा सभी सेवाधारी बच्चों को अपने हम शरीक साथी अर्थात फ्रेंड्स समझते हैं। सुना? इसलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स के समान ऐसे ही सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो, तो हाथ में हाथ मिलाकर कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाबा संपूर्ण सफलता मूर्त और हम बार बार गिर के संभल कर फिर गिर रहे, फिर संभल रहे हैं, तो कैसे साथ निभा सकेंगे? अगर फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड के समान बनो ना। फ्रेंड्स माना ही समान साथी। पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड नहीं कहते हैं, वो तो फॉलोअर्स हो गए ना। फ्रेंड माना
हाथ में हाथ देकर चलने वाले। तो बाप हो मंजिल के नजदीक और बच्चे रुकने चलने वाले, तो पहुंचने के बजाय सिर्फ देखने वालों की लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं हो ना। कितनी शुभ भावना, कितने प्यार से बाबा बताते कि बच्चे देखने वाले तो नहीं हो ना, साथ चलने वाले हो ना। फिर आगे अलग एक और ग्रुप के साथ मुलाकात। बाबा पूछते, सभी अपने को मोस्ट लकीएस्ट समझते हो? सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली मैं आत्मा हूं, सबसे बड़ा खुश नसीब हूं मैं। रहता है ये ध्यान, ये नशा, ये स्मृति? बाबा कहते हैं, क्या ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया, वो विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती? वो वरदान लुटाने वाले गीत में आता है ना, तुमने जो दिया हमको किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा। तो सच में बाबा ने हमारा जो भाग्य बनाया है वो संसार की आत्माएं नहीं पा सकती। कितना स्पेशल प्यार बाबा मुझ आत्मा से करता है, कितना कुछ बाबा से मिला है, कितना कुछ पाया है बाबा से। जो जाना है, जो देखा है, जो पाया है, वो हर किसी को नहीं मिल सकता। वो तो देखो एक बूंद के लिए भी प्यासी है, और आप सब मास्टर सागर बन गए, तो मोस्ट लकीएस्ट हुए ना। वो एक बूंद के लिए तरस रही है, मांग रही है भगवान से, और हम पूरे के पूरे सागर के मालिक हो गए। तो ऐसा अपना भाग्य समझकर चलते हो। सारा दिन याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाता है? अब ये है असली प्रश्न बाबा का। जब बाबा बता रहे होते तब तो आंखें भी भर आएंगी, मन भी भाव विभोर हो जाएगा, गदगद हो जाएंगे खुशी से। ओहो कितना भाग्य मेरा, कितनी भाग्यशाली मैं आत्मा। लेकिन बाबा क्या पूछ रहे हैं, क्या ये भाग्य की स्मृति प्रवृत्ति में, कारोबार में जब रहते हो तब भी याद रहती है, या बस बाबा याद करा रहे तब याद है? याद रहता है या भूल जाता है? क्या करते हो? जो चीज अपनी हो जाती है वह कभी भूलती नहीं है। अपनी चीज पर अधिकार रहता है ना। तो बाबा को अपना बनाया, इसलिए अपने पर अधिकार हो गया, और अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। कोई कहेगा कि मैं तो भूल ही गया कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, उस गांव में भी मेरी जमीन पड़ी है, मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसा होगा क्या कभी? जमीन और मकान तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हम अपना रुमाल तक नहीं भूलते। गुलजार दादी हमेशा रुमाल का एग्जाम्पल देती थी। मेरा रुमाल कहीं चलते चलते गिर गया, 2-4 घंटे तो पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिला तो भी 2-4 दिन तक तो याद तो पक्का आएगा कि मेरा ऐसा इस कलर का रुमाल था, और वो यहाँ गई, मैं गई थी, यहाँ मैं गया था फंक्शन में, वहां रह गया, वहां छूट गया, वहां कहीं आते जाते गिर गया। तो जिस चीज के हम मालिक होते हैं, जिस चीज का अधिकार होता है, वो हम भूलते नहीं है। और यहाँ तो भगवान मेरा हो गया, इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ भाग्य पर मेरा अधिकार है, तो हम उसको कैसे भूल जाते हैं? सोचने का विषय है। अधिकारी कभी भूल नहीं सकते। याद में निरंतर रहने का साधन है, याद में निरंतर रहने का साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति मतलब मेरापन खत्म, ट्रस्टी बनना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाबा का प्यारा होगा। भले कुछ भी करेगा, लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। और जहां काम हमने बोलना शुरू किया ना, वहां भारी भी हो जाएंगे, फिर एक दूसरे से कंपैरिजन भी हो जाएगा,
उसने कम किया, मैंने ज़्यादा किया, फिर थकावट भी होगी, फिर कोई ना कोई संबंधों में खिटपिट भी हो जाएगी। ये सारा सिर्फ काम समझने की वजह से होता है। फिर उसका अहंकार भी आएगा, कर्तापन का भान के कारण फिर उसके बदले में भी कुछ ना कुछ इच्छाएं रहेंगी। मिलेगा तो ठीक है, नहीं उस तरह से मान सम्मान मिलेगा तो फिर और अपमानित फील करेंगे। देखो कितना बड़ा जाल बन जाता है। और वही हम अगर न्यारे प्यारे होकर बाबा की याद में रहकर पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप में अगर कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म माना काम नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, लेकिन खेल अनुभव होगा। जैसे खेल में एंटरटेनमेंट होती है, मनोरंजन होता है, तो उसमें मन बहलता रहेगा, हमारा काम करने में भी खेल लगेगा ना। खेल में तो मजा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल रहे हो, बस बंधन में नहीं हो। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो। स्नेह है, उसमें तो हमेशा बाबा पास मार्क्स देते हैं। सहज योगी भी बने हो मेरा बाबा कहने से, लेकिन अब इतने तक नहीं रहो। आगे जो कर्तव्य बाबा हमें सौंप रहे हैं उस हिसाब से अब शक्ति की एडिशन करो, तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा सकेंगे। सुना? तो विशेष अब क्या करना है, क्या करेंगे? इतनी बातें बाबा ने सुनाई, अब क्या करेंगे? विशेष अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर के तड़फती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। देखो, दूसरों को रास्ता बताने के लिए पहली मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए वो बाबा बता रहे। मैं लाइट हाउस माइट हाउस बनूं, तब उनको रास्ता दिखा सकूंगी। इसलिए लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाबा का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो, तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, जहां जो ड्यूटी मिली उस अनुसार तो सेवा में हाजिर रहते हो, लेकिन अब बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा पूरे विश्व की सेवा कर सकते हो। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, नहीं तो वैसे कई फॉरेन में जाने की बात करो तो लाखों का खर्चा हो जाता है। पहले पासपोर्ट निकालो, फिर टिकट करो, फिर वीजा करो, फिर वहां के जो खर्चे होंगे और फिर भी कितना सेवा कर सकेंगे। फिर वाचा सेवा की बातों को कोई स्वीकार करेगा, कोई नहीं करेगा। अपने शक्ति, अपने स्टेमिना, अपने तबीयत की कई तरह की बातें आएंगी अगर फिजिकली जाते हैं तो। और बाबा ने कितना सहज साधन बता दिया। भले शरीर से एक स्थान पर रहो, लेकिन अपनी मनसा द्वारा पावरफुल वाइब्रेशन के द्वारा पूरे विश्व की सेवा करो, विश्व कल्याणकारी बनो। तो ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। ठीक है? तो ये बाबा का आज का विशेष इशारा, खास वायुमंडल वातावरण बनाने पर बाबा ने फोकस कराया। साथ ही बीच में एक सूक्ष्म सावधानी दिलाई कि शुभ भावनाएं रखते रखते किसी के भाववान नहीं हो जाना। ध्यान पे रहेगा ना बाबा की ये बात। और फिर हमारे भाग्य की स्मृति फिर से बाबा ने हमें दिलाई, और उस भाग्य के आधार पर कैसे अपने आप को सदा खुश रखना है, पावरफुल रखना है, और अपनी उसी पावरफुल वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं को कैसे हमें सकाश देनी है, पूरे विश्व के कल्याण की सेवा करनी है। इन सब बातों पर कितना प्यार से बाबा ने हम सबको समझाया। और कैसे करूं, क्या करूं, ये पूछने की बात ही नहीं है। बाबा की मुरली पर अटेंशन दो,
बड़े ध्यान से, लगन से बाबा की मुरली को प्रैक्टिकल लाने का लक्ष्य रखो, तो देखो हर समस्या का समाधान, हर बात का रिस्पॉन्स बाबा की मुरली में ऑलरेडी समाया हुआ होता है। तो उसको अपनाकर हम चलते चले तो सदा सरल मार्ग भी लगेगा, खेल अनुभव होगा, मनोरंजन के साथ हंसते बहलते कब मंजिल पर पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए आज फ्रेंड्स का टाइटल भी बाबा ने दिया ना। तो फ्रेंड्स तो बड़ा फास्ट गति से चलने वाला है, लेकिन मैं चलने रुकने वाला ऐसा तो नहीं, ये जरूर चेक करना विघ्नों के कारण हमारी स्पीड में फर्क ना पड़े। और उसके लिए माया के हर दांव पेच को जानकर बाबा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हमें सदा सफल बनना है, सदा विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति।